नहीं सी हो गया। देखो एकदम सीट लगी वो भैया मट्टी खींची है मशीन से। राजीव भाई साहब आ गए भाई बाबूजी मिस्त्री से बोले भाई ये गाड़ी शाम तक रेडी होनी चाहिए। अब सही है ना? नहीं कितनी बुरी लगती सीट जी फट रही गाय जी। यार ये ऐसे लग रहा है जैसे नहीं सी हो गई। कंपनी में चेकिंग होती है और नहीं इसमें ये जनरल वाली ड्यूटी है ना, इन्होंने शिकायत की थी। अच्छा इसकी भी जनरल है? ये शाम को मैं जाता हूँ ना मुल्ला वाली तो इसकी कितनी ड्यूटी है? अब जाके चल रही है 3.5। नहीं इसकी तो मेरी है ही। और ये छोड़ने जाता हूँ उनको। मानी सर जनरल भी तो है ना नहीं ना। हाँ ठीक है। अब पहले से तो बहुत राहत है। बताओ अब ऐसी है गई कि कोई भी कंपनी की किसी भी कंपनी में भेज दो कोई कुछ कह नहीं सकता है। हाँ किसी भी कंपनी मारुति में भी भेज देंगे ना तो बोलेगा नहीं। अब हाँ। पहले ये सब फट रहे थे, बदबू आ रही थी, तेल के हो रहे थे, खोपड़ी में तेल लगाते हैं ना तो ऐसी गंदी हो रही थी। कितना है? 30 2441 2441 रुपये देने उसका। वाह जी वाह। ओके हो गई ना वो एकदम एक नंबर दी। एक बार और तुम कभी भी गाड़ी में आते हो मेरी गाड़ी सफा मिलती है कि नहीं? सुनील कह रहा था अरे भाई कंप्लेंट है गाड़ी सफा नहीं। अब ये टोपे में भी मैं डरवा दूं अपने घर से। क्यों कर रहे बताओ हैं? और बिल्कुल नई सी हो गई है। तो इसमें आई है साहब इतनी गैस। के बीच में आया था सेंट गुरुग्राम के खिड़की डाला वाले टोल पे। पहले तो हमने रिचार्ज करवाया और उसके बाद यहाँ पे सीएनजी डलाई जो गाड़ी में आपको अभी दिखा रहा था। तो चलिए जी थोड़ा सा सो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधे गुरुग्राम की ओर। अभी सीएनजी हमने डाल ली है। तो ये है सीएनजी पंप। पता कि हम लगातार ही आते रहते हैं। फिलहाल ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाली के सीन आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों की ही भरमार पड़ी रहती है और आप पा रहे हैं यहाँ पे किस हिसाब से जो है प्रदूषण की मार लगातार ही पड़ रही है। फिलहाल जो ये लंबी या फिर चौड़ी चौड़ी गाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ियाँ जो हैं कुछ माल ढोने के काम में आती हैं और कुछ कंपनी में लगी रहती हैं जो कि लगातार ही चलती रहती हैं। गुरुग्राम और दिल्ली में सांस लेना भी दूभर हो गया है। साथ के साथ यहाँ पे फॉगी मौसम चल रहा है, प्रदूषण भी काफ़ी बड़ा भारी हो रहा है। ट्रिपल अटैक जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे लगातार ही ठंड के कहर के साथ जारी है। तो चलिए जी इसी के साथ जो है कर लेते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। हेलो हाय नमस्ते सबने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। तो ये है दिक्कत और परेशानी। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही बातें यहाँ पे चलती रहती हैं। तो ट्रांसपोर्ट लाइफ स्टाइल आपको ब्लॉग दिखा रहा हूँ, शायद आप सभी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा। तो इसमें मैं क्या करूँ, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, चाहे आप देखो या ना देखो। ब्लॉगिंग का जो ये करियर है, जो ये समा है, ये कुछ इसी प्रकार से बंधा हुआ रहेगा। तो चलिए जी करते हैं, आपको भी दिखाते हैं लगातार ही प्रयास और देखते हैं कि हमारी प्रयास कितना सार्थक हो पाता है और कितने लोगों को हमारा जो है कमेंट पहुंचता है और कितने लोग कमेंट करते हैं। उनके लिए यहाँ पे हाइड्रो टेस्ट भी 3 साल में कराना अनिवार्य है। अगर किसी भाई को कराना है तो ये भी नंबर यहाँ पे दे दिए गए हैं। इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। यहाँ पे इस प्रकार के बोर्ड लगे रहते हैं। हालांकि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है जिसके लिए कि मैं लगातार ही आपको दिखाता है। काफ़ी प्यारी मात्रा में सजा हुआ ये सीएनजी पंप है। यहाँ पे काफ़ी फूल मालाएं भी लगा दी गई हैं, गार्डन भी सजा दिया गया है। तो ये होती है मित्रों बात शहर में। पैसा भी है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लो वर्ग के नीचे तबके वाले लोगों के लिए हर एक किसी को जो है पैसा मिलता है यहाँ पे, लेकिन मुसीबत परेशानी भी उतनी ही है। वो कहते हैं कि शहर का पैसा शहरी में काम आता है, ये बात सच भी है। तो चलिए जी इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। यह है शाम का समय, बहुत ठंडी भी लग गई है। मोटो ब्लॉगिंग के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ नेशनल हाईवे के सीन। आहा
शाम को किस हिसाब से यहाँ पे भयंकर भीड़ लगातार ही बढ़ती चली जाती है। ये है मेरा छोटा मोटा मोनो सिनेमैटिक शॉट या मोनो सेटअप भी आप इसको कह सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग। वाह, नेशनल हाईवे की है ये बातें। शाम को यहाँ पे गाड़ी ख़राब होती है, अब वो निकलेंगे तो कह रहे बाहर कितनी बड़ी दुविधा है। शाम होते ही बिल्कुल धुंध और धुएं के गुब्बारे यहाँ पे लग चुके हैं। आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, गाड़ी ही गाड़ी यहाँ पे रहती है। और आज मित्रों सुबह से लेकर अब तक 35 रुपये खर्च हो चुके हैं। जहाँ 25 रुपये किराए के लगे, वहीं 10 रुपये सुबह की चाय की प्याली के भी लग गए हैं। तो आज का टोटल खर्चा अभी तक 35 रुपया हो गया है। आपका कितना खर्चा हुआ है आप कमेंट में ज़रूर बता दें। फ़िलहाल गुरुग्राम की ये सेक्टर 31 के मार्केट में हम जा रहे हैं और ये सेक्टर 31 के पुलिया के ही बिल्कुल पास हम पहुँचे हैं। गुड़गांव के किसी भी आप इलाके में जाइए, वहाँ आपको भीड़ ज़रूर देखने को मिलेगी। हुड्डा सिटी सेंटर वाला रोड है ये। बड़े भाई साहब मिस्टर 1008 श्री सुनील जी महाराज के माध्यम से यहाँ पे भयंकर स्कूटर चलाया जा रहा है। और आगे रेड लाइट से हम हो जाएंगे राइट और सीधे पहुँच जाएंगे सेक्टर 31 के बाज़ार में। हाँ जी, जहाँ पे वो नीली नीली होती है हमें दिखाई दे रही है, यहीं से हम जाएंगे अंदर। और ये चले जी हम सेक्टर 31 की ओर। यहाँ की इतनी खूबसूरत बाज़ार है जो कोई हद ही नहीं। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। टोल पे मैं ज़रा सो भी गया था और सोने के बाद देखा तो वहाँ 3 बज गए। तो 3 बजते ही फटाफट से टोल के कुछ ट्रिपें जचाई। उसके बाद गुरुगमन की बस में हम आए और उसके बाद हमने 30-15 और अब भाई साहब के साथ हम बैठे हुए हैं। भाई साहब स्पेशल मेरे को लेने को आए, बोला कि कहाँ तक पैदल आएगा। तो इसीलिए भाई साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को लेने को आए। और यहाँ पे गगनचुंबी इमारतें बहुत ही भयंकर दिखती हैं। गुड़गांव सेक्टर 31 का इलाका है ये, जिससे कि बहुत प्राचीन भाषा में द्रोण नगरी के नाम से पुकारा जाता था। पहले यहाँ जंगल हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में 2024 में ये जो बाज़ार है ये गुलजार हो चुका है। मेरी ये वीडियो मंगल ग्रह से देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह से देख पा रहे हैं तो दोस्तों ये है भारत देश, जम्बू द्वीप भारत खंडे। तो ये है मित्र, और ये है एक छोटी सी बाज़ार सेक्टर 31 की। यही लाइन में मोबाइलों की बहुत दुकानें हुआ करती हैं और अंदर बहुत सारे बैंक भी यहाँ पे हैं। ये जो बाज़ार है ये सेक्टर 31 का है। हम लोग यहीं रुकने वाले हैं। बाबूजी यहीं रोक दो ना कहीं, यहाँ बहुत सारी हुआ बाज़ार, रोको तो सही। मैं कल यहीं जो आया था तो ये वहाँ लगा लो ना सामने। तो चलिए ना, तो चलिए चलते हैं, एक बार मोबाइल का एडाप्टर ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है और कितने रुपए का वो आता है। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना मोबाइल का एडाप्टर। इसमें को आए थे और इसमें आ चुकी है इतनी गैस। ये हमारी पहली गाड़ी जो कि 3495 की इसमें आई हुई है। फिलहाल ये है श्री 1008 श्री बड़े भ्राता श्री शिवम मनीष चौहान, जो कि यूपी की शान मानी जाती है। और इनके द्वारा यहाँ पे गैस का आवाहन किया जा रहा है। इतनी गैस इसमें आ चुकी है पहली मर्तबा। अब दूसरी गाड़ी में भी जो भी आएगी उसका भी पेमेंट यहाँ पे सफलतापूर्वक कर दिया जाएगा। ये है जी वो गैस की गाड़ी 0739। तो कुछ इस प्रकार की लगातार बदस्तूर रूप से होती रहती हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48। ट्रेंडिंग का मतलब यही होता है कि जो चलन में होता है, जैसे ट्रेंडिंग वीडियो होती है।
तो वैसे ही यहाँ पे जब रात में धूल और गुब्बारे छूटते हैं तो कुछ इस प्रकार की ही बातें, जैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई आग लगी होगी। लेकिन दोस्तों ये लगी हुई है, यहाँ शहरों में फॉग प्रदूषण ही इतना है कि जहाँ कोई हद ही नहीं। भैया से पूछ लेते कितनी परेशानी हो रही है और क्या सेल पे इसका कोई इफेक्ट पड़ा है? बहुत परेशानी हो रही है इससे, जुकाम हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लोग। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है, गले में बहुत दिक्कत। गले में भी थायराइड आज। आप एक डॉक्टर भी रह चुके हैं ना पहले, कंपाउंडर? सच में? सच में। क्या बात कर 2 रहे हैं? साल। अरे तो फिर इस लाइन में कैसे आना हुआ आपका? बस किस्मत की ओर। अरे ऐसा मत बोलो, आप काफ़ी ज्ञानी आदमी भी और समझ है। फिलहाल नेशनल हाईवे पे लग चुका है बड़ी मात्रा में गाड़ियों का काफिला है। काफिले चलो आगे खाली है, अरे बाद में ले जाना, अरे चलना निकाल, बिल्कुल खाली है, फिर भर जाएगा। चलो निकालो अपनी गाड़ी। तो फिलहाल मैं इस आदमी को यहाँ से भगाता हूँ और एक और गाड़ी का यहाँ पे आवाहन मैं करता हूँ। तो फिलहाल वो गाड़ी भी यहाँ पे आने वाली है। अरे देख के मोनू, देख के रे, उधर कार है, कार। तो यहाँ पे गाड़ियों को काफ़ी जिद्दोजहद का भी सामना करना पड़ता है। तो थोड़ी सी हवा डाला लेते हैं। हवा ही है ये, फिर देखते हैं क्या होता है। सीएनजी गैस पर ये हमारे बड़े भाई साहब जो कि यहाँ 33 किलो और 86 ग्राम इसमें। कल क्या हुआ कि एक नया हेल्पर इनके पास आया था, उन्होंने जो है इन्होंने यानी कि बड़े भाई साहब मोनू सर ने उनको दिया 200 रुपये, और उस आदमी ने क्या किया, आगे की कहानी आप बताओ सर, क्या हुआ आपके साथ? खाना लेने भेजे हुए थे, आई नहीं सब लोग। आप उसको पैसे दिए थे? 200 रुपये दिया। आपके पैसे भी गए और आदमी भी गए, तो यानी कि अब आगे से कीजिएगा विश्वास? अरे ना, नहीं कीजिएगा ना। देखिए आप उसको तो पकड़ लेंगे, लेकिन वो पारस वाली गाड़ी। और अगर कोई वो पकड़ लेंगे तो फिर आप मारिएगा भी और रुपया भी लीजिएगा, है ना। तो चले जी, इसी के साथ कर लेते हैं पेमेंट, और फिर जो है, अरे कहाँ जा रहे हैं, आ जाओ यार, पेमेंट करवाओ यार। तो चलिए फिर कर लेते हैं पेमेंट और फिर चलते हैं पंप की ओर, फिर देखते हैं क्या होता है।